अरे बाबा, घुस जा मोबाइल में, मर जा मोबाइल में। पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या? इनाई, क्या मार्क्स है? तुम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या? दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको 1-on-1 टीचिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कांटेक्ट करें। जीएचसी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत, परिवार ने लगाया अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले यानी कि 27 फरवरी को कौसा वाई जंक्शन से सटे हुए पुराने कालसेकर अस्पताल यानी अब जो जीएचसी अस्पताल हो चुका है, इस जीएचसी अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर पिछले 2-3 दिनों से 27 से पहले एक फजल हुसैन नाम के मरीज को उनके परिवार के लोगों ने इलाज के लिए भर्ती किया था। अचानक कुछ तकलीफ हो गई थी उन्हें, बाहर दुकान पर आए हुए थे और ये मूल रूप से मुमरा का रहने वाला परिवार भी नहीं है। तो इनका आरोप है कि अस्पताल के प्रशासन ने, डॉक्टरों ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है और इसी लापरवाही के चलते फजल हुसैन की मौत हुई है। पुलिस भी इस मौके पर पहुंची थी परिवार के हंगामा करने के बाद। देखिए क्या है पूरा मामला वीडियोज के जरिए, और परिवार जो है उनसे हमारी बात हुई है। मृतक फजल हुसैन की पत्नी और उनके बेटे के साथ बात हुई है, क्या वो पूरी जानकारी दे रहे हैं और जीएचसी के प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर और डॉक्टर पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं। आदमी तुम लेके गए अंदर, जिसको मैं ऑक्सीजन कभी डाला नहीं था, इन्वर्टर डाला नहीं था। हाँ, तुम्हारा क्या काम था? इससे पहले एंडोस्कोपी हुई, इतना मोटा पाइप था, नीचे तक गया ना, मैं खुद गई थी वहां पर देखने के लिए। ये खाली इधर तक जाना था, वो नीचे क्यों गया और वो क्यों पिकअप किया उसको? जो पिंपल था या अल्सर था या जो भी था XYZ, उसको उठाया और वहां वो फट गया। खून, 1 मिनट, आप मेरी बात पूरी सुनो। हाँ, आप नहीं मत बोलो, मेरी बात पूरी सुनो। दूसरी बात, ऑपरेशन थिएटर में सारे औजार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये मुझे बताओ। होने चाहिए। वो जो इनके पास वो जो पंपिंग था वो लेने के लिए आई क्या नहीं? उधर से कितना टाइम लगेगा वहां से इधर आने के लिए, उधर से आने के लिए? पंपिंग में 2 लीटर गया खून इमीडिएट। 2 लीटर खून किसको बोलते? और पेसमेकर बना के लेके आया अंदर, ताकि हम सोचे कि वो लास्ट टाइम जो एंडोस्कोपी किया था तो मुंह खुला हुआ है, हम भी वही सोचे कि वो इस पे क्या बोलते एनेस्थेसिया में है, तो सोए हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो यंग डॉक्टर क्यों आया, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, मुझे बता। उसने कितने ऑपरेशंस किए हैं, क्या है वो मुझे बता। ठीक है, चलिए मैं ये कॉम्प्लिकेटेड मामला ये बता रहे हैं इस तरीके से, तो एक ही उसके लिए एक ही रास्ता है। देन विल मूव विद द पीएम। नहीं, पीएम नहीं करने दूंगी मैं। क्यों? मेरे हस्बैंड को क्यों पीएम करो? नहीं, इतने सारे अगर एलिगेशंस है तो मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे वीडियो बताओ, वीडियो बताओ। सब मेरे घर के लोग और आप भी मेरे घर के हो। मैं समझ रहा हूँ। मेरा आने का मकसद यही है कि आदमी हंसता खेलता गया है, मतलब उसको ऐसी कोई ज्यादा बीमारी, मतलब वो ऐसा नहीं था कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन में हो और उसको वेंटिलेटर है या ऑक्सीजन पहले किया है या कुछ किया है, नॉर्मल हंसते खेलते गया है आदमी। चीजें जिस तरीके से एक्सप्रेस की जाती मुझे मैं कैसा, मैं इस चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे अपने लोगों का हॉस्पिटल, वो आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आज तक अपन इस हॉस्पिटल में दाग हॉस्पिटल साइड आई विल से कि वी विल मूव विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड वी विल डू द पीएम सो दैट आई विल नॉट डू द पीएम। नो वेज। नो, आपको नो, फादर्स का कुछ भी टच नहीं करने का। व्हाट विल बी द कॉज ऑफ दैट?
आपको उसको वही नहीं वही कुछ करना ही नहीं है। मैं क्या वीडियो दिखा दो ना, उनको भी जो है माइंड हट जाएगा। वीडियो में पीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर साहब। नहीं, मगर जब इतने सारे एलिगेशन हो रहे हैं ना सर, तो हॉस्पिटल भी तो अपनी एक वो चीज देखेगा ना। लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी चिर पार हो, हम चाहते नहीं है। तो फिर आप वीडियो दे दो ना, दे दो के खत्म करो ना। जो लगा रहे हैं ना, एलिगेशन के खिलाफ जाओ खड्डे में, तुम मेरे को दिखाओ बस, वीडियो दिखा दो। आप भी क्लियर, हम भी क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो बता दो, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई सारी हम भी क्लियर हो जाएंगे, आप भी क्लियर हो जाएंगे, जरूरत नहीं है। वीडियो तो मैं इधर जग जीवन हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वो डॉक्टर मुझे दिखा के चिंता कर रहा है। हमारा जो हुआ है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो घर वाले हैं, उनका तो हमारा देखना है। तो पूरा हॉस्पिटल का और भाई इतनी मोटी एंडोस्कोपी में इतना मोटा वायर अंदर गया है जो मैंने देखा है, और ये तो एकदम पतला है। आई कैन शो यू इन द वीडियो, एकदम पतला, एकदम 1 mm भी नहीं है, वो इतना बारीक है। मैं क्या बोलूं, तो तुमने उसको पंचर किया ना, पिकअप क्यों किया? जब तुम मुझे बता रहे हो तुमने पिकअप करके डाला ना। खाली देखेंगे visually to confirm that there is an opening for the fistula. अरे अच्छे खासे गए यार, खत्म करके लेके आए। वीडियो दिखा दो सर, आप वीडियो दिखा दो, खत्म हो जाएगा। हमारे वो थोड़ी ना, उसमें वो हमारा हक है देखना, वो हमारा रेट मत वीडियो बार बार वो चीज हमने करवाया हमारे क्या सर कहानी हमने कब बढ़ जाएगा। हमने देखी है उसका, वो हमारी चीजें सीधी सी है उसकी, हमको आपको ही देता ना। उनके पास ऑपरेशन किया उसकी भी सीडी है, मेरे पास है ना, ऑपरेशन की सीडी है, एंजियोग्राफी की सीडी है, सब सीडीज है। जो रिपोर्ट बोलो, पहले तो उन लोगों ने क्या बोला, रिपोर्ट लाओ उधर से, उधर का हाथ लो रिपोर्ट। मैं कहाँ गई ने लया भी कब रात में लया भी में મેં કીધું હવે પડો તમે લોકો, પછી તમે હાથ લગાવો. અને 3-4 ડોક્ટર મળીને કીધું અમારે સવારના કે 2 ને 5 વચ્ચેમાં હાથ હશે તો ટચ નહીં કરીએ, हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ विजुअल करेंगे, वो कैमरा घुमाएंगे और नोट्स लिखेंगे. ये डॉक्टर ने बोला था, सारंग ने. If we see something, we're not going to touch it. We just want to confirm that there is the other end of that fistula over here. He explicitly told me, if we see something, this whole thing is just to confirm that the fistula is connected to the windpipe. That's literally what he told me in front of my father. And on that consolation, I told my father everything will be all right. Before he went, the last thing I told my father, it will be all right. I'll see you in a bit. मैडम क्या नाम है आपका? फातिमा फजल हुसैन. फातिमा आपा, अभी हम मुमरा के GHC अस्पताल में खड़े हैं. यहाँ पर आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए. आपका आरोप है कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है. आप बता सकते हैं पूरा मामला क्या था? हाँ जी, मैं बता सकती हूँ कि मैं 3 दिन पहले लाई थी उनको वॉमिट हो रही थी खून की. तो मैं एक्चुअली मुमरा की नहीं हूँ, तो मुझे जहाँ हुआ था कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर उनको थोड़ी चक्कर आ गई. उन्होंने बोला कॉफ़ी पियोगे? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीता हूँ. जैसे ही 5 मिनट में कॉफ़ी पिए उनको चक्कर आने लगे. चक्कर से थोड़े बेहोश होने लगे. तो हम लोग ने उनके सर पे पानी डाला तो वो वापस होश में आ गए. लेकिन फिर बोले कि मुझे उल्टी आ गई. आपके हस्बैंड बीमार थे क्या इतने दिनों में कभी? नहीं, वो बीमार ये थे कि उनके पास शुगर वुगर कुछ भी नहीं था. बस ये था कि उनको 15 दिन या 10 दिन में खांसी बहुत थी, तो ठंडक लग गई थी उनको खांसी में. लेकिन उनका 8 दिन पहले उनका कोर्स कर रहे थे. और कल जब हम ये हादसा हुआ तब मैं डॉक्टर से 12:30 बजे रिपोर्ट सब लेके, डॉक्टर बोला 2 दिन की और तुम कर लो तो तुम्हारा वायरस सब खत्म हो जाएगा. क्या लापरवाही हॉस्पिटल वालों की? लापरवाही ये हुई है कि ये लोग हमें बोलते हैं कि अल्सर है, कभी बोलते निमोनिया हुआ है, और उन्होंने इनका पानी बंद कर दिया. नहीं, पानी खाना पानी सब माउथ फीडिंग बंद कर दिए थे. हाँ, not to be fed by mouth. लेकिन एक जैसे 23rd को मैं आई, 24th को उनको सूप भी दिया, सूप भी पिया,
और उन्होंने गुड डे बिस्किट गर्म पानी के साथ भी खाया, तभी उनको तो डाइजेस्ट हो गया। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनको ओपनिंग है विंड पाइप और उसके बीच में फूड पाइप के बीच में एक ओपनिंग फिस्टुला है। तो ये लोग बोले कि हम एक्सरे कराएंगे, फिर सीटी स्कैन में बोलते सब चीज़ आ जाएगी। ओके ठीक है, वो भी करवाया, दवाई हो रही है। फिर ये लोग ने बोला एंडोस्कोपी करो, तो एंडोस्कोपी भी करवाया। मैं वहाँ थी, पूरा स्टमक में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई अल्सर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई क्लॉट नहीं, कुछ नहीं। फिर इन लोग ने बोला कि हमको लगता है कि ये छाती में तुम्हारे जो पहले 7 साल पहले तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, तो इसका क्या एओर्टा का, वाल्व नहीं है, एओर्टा का, तो वो तो अभी एकदम सही दिखा रहा है, लेकिन हमको डाउट है कि कहाँ हुआ होगा या कहाँ फैला है, कहाँ शुरू किया, कुछ प्रॉब्लम है या देखेंगे। सीटी स्कैन में वो लोग नहीं देख पाए, तो बोले हम लोग तो उन्होंने हमें बोला कि फिस्टुला है, नेचुरल, उनको पता नहीं कैसे फॉर्म हुआ है उनके ईसोफेगस में। तो उन्होंने बोला कि ये फिस्टुला 2 जगह आ सकता है, दूसरा जगह ओपनिंग ऑलरेडी उनको पता है ईसोफेगस में एक है, दूसरा हो सकता है शायद ट्रकिया में या एओर्टा में, क्योंकि तीनों के पास में था। तो उन्होंने कल मुझे और मेरे फादर को के सामने एक्सप्लेन किया कि हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, बस देखने के लिए कि दूसरा एंड कंफर्म करने के लिए दूसरा एंड ट्रकिया में है। तो सिंपल प्रोसीजर, हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे, बस कंफर्म करना है कि सिर्फ कैमरा डाल के लोगों को चेक करना है, बस चेक करना है कि अगर ये होल ये पाइप से दूसरे पाइप तक आता है कि नहीं। फिर उन्होंने बोला प्रोसीजर बहुत सिंपल है, स्टंट करना है, ये करना है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज का एंडोस्कोपी बस ब्रोंकोस्कोपी बस देखने के लिए था। वो गए 15 मिनट में बाहर आए, वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर हम लोग को बोला कि कुछ हो गया उधर, उन्होंने 2 लीटर खून बाहर निकल गया उनका। अभी 20 मिनट में अगर कुछ नहीं होता तो that's all we can do। अच्छा, ब्रोंकोस्कोपी जो की गई आपके फादर की, तो आप लोगों को उसकी वीडियो या रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई गई? तब नहीं, जब हमने बहुत पूछा और फिर उनको बुलाया। पहली बात तो जब उन्होंने हम लोग को न्यूज हमारे सामने जब उनकी डेथ हो गई, तब मैं पूछ रहा था कि क्या करें नेक्स्ट, क्या सारे डॉक्टर तो गायब हो गए। पहली बात मतलब डॉक्टर्स लोग जा चुके थे सारे, यानी हमें छोड़ के मेरी माँ रो रही थी उधर, मैं रो रहा था, हमें सब। जिस डॉक्टर ने ब्रोंकोस्कोपी की थी वो भी वहाँ से सारे इमीडिएटली 5 मिनट में खाली इतना बताया कि क्या बताया ये बताओ। उन्होंने ये बताया कुछ हम जा रहे थे, सक्शन हो रहा था, खून निकल गया, तो मुंह से 2 लीटर खून निकल गया बस, और फिर उसके बाद गायब हो गए। हम तब से अब तक रुके हुए हैं। फिर अभी उन्होंने वीडियो दिखाई, वो भी आ गई और पूरी साफ है, उनका जो गला है ना बिल्कुल साफ है। 10-15 आदमी के सामने दिखाया। आधी वीडियो जो स्टार्टिंग से होती है कैसे किया वो नहीं है, वो सब डिलीट कर दिया, सिर्फ बीच का हिस्सा मतलब बताया। आपका मानना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जो आए थे ब्रोंकोस्कोपी करने, उनके हाथ से बड़ी लापरवाही की गई। बड़ी लापरवाही ये हुई है कि उनको तो सिर्फ देखना था। ये लोग ने हमें बताया कि एक छोटी डिब्बी थी, उसमें थोड़ा सा खून था और एक जैसे पिंपल होता है ना, जैसे एक छोटा सा अल्सर, वो उन लोग ने वो उसमें डाला है। तो वो लोग बोलते हैं कि ब्लड आ गया, तो वो अल्सर वो जो छोटा सा है वो उन लोगों ने पकड़ के उसमें डाला होगा ना, तो यानी उन लोगों ने वो चीज देखी, पकड़ी और फिर वो खून बाहर आया है। अच्छा, उन लोगों ने जो चीज कैमरे से देखी उसकी फुटेज आपको दिखाई गई? दिखाई गई नहीं, कुछ देखा ही नहीं। जो फुटेज में दिखाया है हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते। हम भी वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर ने जिस तरीके से बातचीत की है, जिन्होंने उनका ब्रोंकोस्कोपी किए थे, तो कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई, उनकी बातों से हमें भी ऐसा लगा। इस पर आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करोगे? हम तो इंसाफ ही मांग रहे हैं कि हमारे से ये जो भी है हॉस्पिटल वाले जो ये षड्यंत्र किया है और जो गेम खेल रहे हैं, और ये जो जिसने भी क्या नाम है उसका डॉक्टर का, मैं भी भूल गया, सिंह कोई से सरकार की है, एक ही बार मिले हैं। इतना यंग डॉक्टर इतनी बड़ी चीज को कैसे हॉस्पिटल वाले उनको ये दे सकते हैं केस? और वो इस हॉस्पिटल डॉक्टर भी नहीं है। और ये जो रिपोर्ट ये जो करने के लिए 22,000 दिए सिर्फ देखने के लिए। उससे पहले हमारे से
16,500, 8,000 सिटी स्कैन के अलग-अलग टेस्ट के आपसे पैसे लिए गए। हर टेस्ट मेडिसिन देते भी नहीं जब तक हम पे ना पे नहीं करें, और जो पे करते हैं उसके रिसीट में वो लिख के भी नहीं देते कि हमने ये पेमेंट किए काय के लिए दिया है हमको, मैंने तो अपने हाथों से लिखा। इतना फ्रॉड। वो रिसिप्ट है आपके पास जी, जो आपने हाथों से लिखा जी है? हाँ है, आज का भी है, आज का भी है, मेरे हाथों का लिखा हुआ है। ब्रोंकोस्कोपी से पहले अचानक से उन्होंने हमें बोला कि एक्सरे भी कराना है, तो एक्सरे करा के उन्होंने बस हमें बोला बिलिंग पे जाओ, बिल पे करो। हम गए, मम्मी ने बिल पे किया, और फिर जब उन्होंने बिल देखा उनको बोला फिर से आप बस अमाउंट ही लिख रहे, किसके लिए मतलब किस चीज का अमाउंट आप भर रहे हो वो नहीं मेंशन है। तो हाथों से लिखा है फॉर एक्सरे बिफोर ब्रोंकोस्कोपी, मैंने लिखा है फॉर एक्सरे बिफोर ब्रोंकोस्कोपी। इवन रिपोर्ट्स जो हम हर टेस्ट जो हो रहा है हम पे करें, उनकी रिपोर्ट्स भी हमें नहीं देते, हमें बैक करना पड़ता है, पूछना भी नहीं, बैक करना पड़ता है, प्लीज आप हमें रिपोर्ट। हाँ अभी देंगे, हाँ अभी 12 बजे, 10 बजे, 3 बजे, फिर हमको आगे कितने लोगों से बात कर करके फिर उनको कॉपी मिलती है। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो डॉक्टर आए थे उनकी तरफ से बड़ी लापरवाही की गई है, ये आपने एलिगेशन लगाया है? 100%। और उसका he was all okay before going in। ना वेंटिलेटर पे थे, ना ऑक्सीजन पे थे, ना शुगर लेवल हाई था, ना कुछ नहीं। इसकी रिपोर्ट एकदम क्लियर थी जब यहाँ से वहाँ गए। 15 मिनट में 15 मिनट जब बस कैमरा अंदर डालना था, देखना था, निकालना था, तो 15 मिनट में 2 लीटर खून, और फिर 20 मिनट में उनकी डेथ। इज समथिंग क्लियरली हैज गॉन रॉन्ग। 2 लीटर खून निकलना मतलब क्या है ये? पहले नहीं, 2 लीटर भी नहीं, पहले उन्होंने हमें बोला कि 2 लीटर था, फिर जब हम बात कर रहे थे उन्होंने बोला 1.5, 1.2, तो उनको भी नहीं पता। और जो हमने डब्बी बताई थी ना, जो छोटा सा निकला हुआ था, वो अभी उन लोगों ने वो डब्बी भी चेंज कर दी है, और वो डब्बी में वो चीज डाली है जो उनका वो जो ऊपर निकलता है ना, वो उसमें से उन्होंने वो चेंज कर दी है, मतलब दूसरी चीज उसमें डाल दी है, वो छोटी चीज नहीं है, फुल प्रोसीजर में नहीं है। आप वीडियो को लेकर के पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे, जो वीडियो आप लोगों को दिखाई नहीं गया पूरा? कि हमें पूरा वीडियो देखना है। क्लियरली दे हैव टैम्पर्ड विद द स्टार्ट टू एंड, क्योंकि एंडोस्कोपी का भी वीडियो स्टार्ट टू एंड है। तो सेम हॉस्पिटल में 2 प्रोसीजर्स विद कैमरा, द प्रोसीजर शुड बी द सेम। स्टार्ट से जब अंदर जाता है तो आप मुंह से ही डालोगे या नाक से डालोगे, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन वी शुड सी फुल वीडियो में। बस हम देख रहे हैं कैमरा नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, खून भी नहीं दिख रहा है, और उन्होंने डॉक्टर एक्सप्लेन के मैंने कुछ खून देखा तब निकाला, तब 5 मिनट पहले 15 मिनट बोला था, 15 मिनट के बाद खून निकलना चालू हो गया, फिर उसने बोला नहीं 5 मिनट के बाद। Clearly, if a doctor within a few hours cannot remember what went wrong, then something is clearly wrong. The doctor is very much responsible कि ऐसे इतना बड़ा सीरियस केस है, उसको ऐसे डॉक्टर बाहर से लाने की जरूरत ही क्या थी? इन हाउस डॉक्टर्स नहीं है, बोलते वोकार्ड हॉस्पिटल, और ये इन्होंने सेम में खरीद लिया है, तो वोकार्ड में क्या है, ये वाले डॉक्टर्स है नहीं क्या? ये एक छोटा सा लड़का को लेके आए जिसको ABC मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसका लाइसेंस पूरा कट, उसका वो करना चाहिए। What is it? They should cancel his license. He should be suspended. Yes. 100%.